एक समय की बात है। एक शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। एक बार उसे अपनी कंपनी की तरफ से विदेश जाने का मौका मिलता है। राहुल पहली बार प्लेन में बैठता है। राहुल के साथ वाली सीट पर एक बड़ी ही सुंदर लड़की बैठी होती है। काफी देर राहुल चुप रहता है, पर उसके बाद वो उस लड़की की तरफ देखता है। आपका नाम क्या है? जी। मैं बस वो आपका नाम पूछ रहा था, अगर आपको बताने में कोई ऐतराज ना हो तो। मेरा नाम रानी है। और आपका? जी, मेरा नाम राहुल है। मुझे मेरी कंपनी की तरफ से विदेश यात्रा का मौका मिला है, तो बस घूमने जा रहा हूँ। राहुल और पूनम के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। काफी देर बात करने के बाद रानी को नींद आने लगती है और वो आंखें बंद करके बैठ जाती है। राहुल अब खिड़की के बाहर के नज़ारे देखने लगता है। बाहर सब कुछ बहुत ही खूबसूरत होता है, पर अचानक कुछ अजीब चीजें होती हैं। राहुल को खिड़की के बाहर से किसी के बाल उड़ते हुए दिखते हैं। ये क्या था? ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई लंबे बालों वाली औरत गुजरी हो। ये मैं किसे बताऊँ? एक काम करता हूँ, इस रानी को उठाकर इसे ही बताता हूँ। राहुल रानी को उठाकर उसे बताता है, तो रानी उसकी बात पर हंसती है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? यहाँ आसमान में कौन होगा? तुम खुद ही सोचो जरा। लगता है तुम बहुत ही डरपोक किस्म के आदमी हो। तभी तो ये हनुमान जी का लॉकेट भी पहना हुआ है, ताकि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सच में कुछ अजीब सा देखा था। तुम पहली बार प्लेन में सफ़र कर रहे हो ना, इसलिए बाहर उड़ते बादल तुम्हें अजीब सी चीज़ लग रहे हैं। अब मुझे आराम करने दो। तुम खुद भी आंख बंद करके बैठ जाओ। रानी फिर से आंख बंद करके बैठ जाती है। रानी की बात मानकर राहुल भी आंख बंद करके बैठ जाता है। कुछ देर तो वो इस बात को नहीं भूल पाता, पर फिर उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है, उसकी खिड़की पर आकर उससे कोई बोलता है। आजा, आ, आजा, हा 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 हा। वो अजीब आवाज सुनकर राहुल झट से नींद से उठ जाता है और इधर उधर देखकर चिल्लाने लगता है। बचाओ 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 कोई राहुल की आवाज़ सुनकर सभी पैसेंजर उठ जाते हैं और तभी एयर होस्टेस वहां आ जाती हैं। क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, वो क्या हुआ, क्या हुआ राहुल? लगता है इस बार तुमने फिर से कुछ देख लिया। ओह, तो इस बार कुछ सुन लिया। राहुल की बातों को कोई सच नहीं मानता और उल्टा सब उस पर हंसते हैं। राहुल इस बार सोच लेता है कि वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहेगा। थोड़ी देर बाद राहुल की खिड़की पर एक हाथ आता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। मोहित जल्दी से खिड़की के बाहर देखता है तो एरोप्लेन के आसपास एक बहुत बड़ी चुड़ैल उड़ रही होती है। मोहित की तो हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, मैंने जो पहले देखा था मतलब वो वहम नहीं था। अब मैं क्या करूं? अगर अब मैंने किसी को कुछ कहा तो फिर वो मुझ पर हंसेंगे। मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊं? क्या करूं? अभी भी वो चुड़ैल एरोप्लेन के आसपास उड़ रही होती है। वो चुड़ैल हवाई जहाज से भी ज्यादा बड़ी होती है। उसकी शक्ल बहुत ही खतरनाक होती है। अचानक वो चुड़ैल उड़ते उड़ते दूर चली जाती है। राहुल को उसे दूर जाते देख बड़ी तसल्ली होती है। राहुल को लगता है कि अब वो चुड़ैल वापस नहीं आएगी, पर कहीं ना कहीं राहुल के मन में डर होता है और उस डर की वजह से बस पूरा टाइम खिड़की के बाहर ही देखता रहता है कि कहीं वो चुड़ैल वापस ना आ जाए। राहुल बाहर देख ही रहा होता है कि इतने में वो चुड़ैल वापस आकर एरोप्लेन को निगल लेती है और अचानक बाहर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और सब लोग घबरा जाते हैं। अरे, ये बाहर बिल्कुल अंधेरा कैसे हो गया? आप सब परेशान ना हो, शांति बनाए रखें। रानी, रानी, उठो जरा। देखो, देखो जरा, बाहर पूरी तरह अंधेरा छा गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर देखो क्या हुआ है। हे भगवान, यहाँ तो चारों तरफ से अंधेरा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये कौन सी जगह है? आखिर ये हो क्या रहा है?
अब तुम सब मेरे पेट में ही हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे अरे, ये तो वही चुड़ैल है। मैंने बोला था ना कि बाहर एक बहुत बड़ी चुड़ैल घूम रही है। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। देखो हम कहाँ फंस गए। इस चुड़ैल ने तो पूरा प्लेन ही निगल लिया। अब हम इसके पेट में हैं और अब हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। अरे राहुल, तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। पायलट को भी कुछ आगे नहीं दिख रहा होता है, इसलिए उसे भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। चुड़ैल आसमान में एयरप्लेन से भी तेज उड़ रही होती है। उड़ते उड़ते वो बार बार उलट पलट जाती है। उसके ऐसा करने से उसके पेट में फंसे सभी लोग भी उलट पलट जाते हैं। सब लोग में हड़कंप मच जाता है और सभी घबराए हुए रो रहे होते हैं और उस चुड़ैल से उन्हें छोड़ देने की विनती करते रहते हैं। पर उस चुड़ैल को तो उन्हीं लोगों को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भी और भी मज़ा आ रहा होता है और वो बड़ी ही खुश हो रही होती है और वो किसी की बात सुने बिना एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वहां बस जंगल ही जंगल होता है और चारों तरफ समंदर। वहां जाकर समंदर किनारे बैठ जाती है। आज तो उड़ते उड़ते मैं थक गई हूँ, जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। इन लोगों ने वैसे भी चिल्ला चिल्ला कर मेरे सर में दर्द कर दिया है। चुड़ैल आराम से पेड़ों की छांव में जाकर सो जाती है और कुछ देर में जोर जोर से खर्राटे देने लगती है। उस चुड़ैल के खर्राटों की आवाज़ इतनी तेज होती है कि उसके पेट में फंसे सभी लोग बहुत डर जाते हैं और इतनी तेज आवाज़ से उनके कान फटने लगते हैं। हे भगवान, ये इतनी खतरनाक और तेज आवाज़ किस चीज़ की है? मेरे तो कान ही फट जाएंगे। मुझे लगता है ये शायद उस चुड़ैल के खर्राटों की आवाज़ है। लगता है वो किसी जगह सो गई है। किसी जगह मतलब? अब हम कौन सी जगह हैं? ये चुड़ैल हमें कहाँ ले आई है? वो तो कोई भी नहीं जानता कि अब हम कहाँ पर हैं। अब हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। पर कैसे? यहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं है। पर हमें कोशिश तो करनी ही होगी ना। बिना कोशिश किए तो हम इसी के पेट में मर जाएंगे। हाँ, ये तो सही बात है। हमें कुछ करना तो होगा। एक काम करते हैं, हमें पहले कुछ लोगों को इस चुड़ैल के पेट से बाहर निकालना होगा और कैसे भी इस चुड़ैल को ख़त्म करना होगा। इतनी बड़ी चुड़ैल को मारना कोई मजाक है क्या? अभी तो तुमने ही कहा था, मरने से अच्छा है कोशिश करके देख लेते हैं। तो मिलकर राहुल के साथ एरोप्लेन से बाहर निकलते हैं। वो एरोप्लेन से बाहर तो निकल जाते हैं, पर अभी भी वो चुड़ैल के पेट में होते हैं। उस चुड़ैल के पेट में जाने कितने जानवर और इंसानों के कंकाल पड़े होते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके उसके मुंह तक पहुंच जाते हैं, पर अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो अब उसके मुंह से कैसे बाहर निकले। तभी राहुल के दिमाग में एक प्लान आता है और वो चुड़ैल के मुंह के अंदर गुदगुदी करने लगता है। गुदगुदी होते ही चुड़ैल अपना मुंह खोल देती है। राहुल और बाकी लोग जल्दी से बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल बहुत ही गहरी नींद में होती है, इसलिए वापस सो जाती है। इतनी बड़ी चुड़ैल को इतने करीब से देखकर तो राहुल के होश उड़ जाते हैं। हम इस चुड़ैल को कैसे ख़त्म करेंगे? और ये तो इतनी बड़ी है, हम तो इसके सामने चींटी जैसे हैं। पर हमें कुछ करना तो होगा। अरे भैया, पर हम करें तो क्या करें? राहुल यहाँ वहाँ घूमता है ताकि उसे बाकी लोगों को बचाने के लिए कुछ मिल सके, पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। अब उसे समझ आता है कि उसे अपने सूझबूझ से ही चुड़ैल को खत्म करना होगा। अब बस एक ही तरीका दिख रहा है कि हम जल्दी से यहाँ छुपकर एक बड़ी सी नाव बनाएं जिसमें सब लोग आ सकें। हाँ, मेरा तो लकड़ी के सामान बनाने का ही काम है। ये मैं अच्छे से कर पाऊंगा। सब लोग नाव बनाने में जुट जाते हैं। दिन रात मेहनत करके वो एक नाव तैयार कर ही लेते हैं। तुम सब इस नाव में बैठ जाओ और इसे समंदर में ले जाओ। पर उससे पहले मैं इस चुड़ैल के पेट में वापस जाता हूँ और सब लोगों को एरोप्लेन से बाहर निकालता हूँ। तुम उस चुड़ैल को कैसे भी करके जगा देना ताकि वो तुम्हें देखकर समंदर के अंदर जरूर आए। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। और फिर से चुड़ैल के मुंह पर गुदगुदी करता है और जैसे ही चुड़ैल अपना मुंह खोलती है वो उसके मुंह में घुस जाता है
सब लोग बाहर आ जाओ। यहाँ अभी एक नाव आएगी और तुम्हें उस नाव में जल्दी से जल्दी बैठना होगा, ठीक है? सब जल्दी से एरोप्लेन से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद बाहर नाव में बैठे लोग चुड़ैल को उकसाते हैं, जिससे चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो उड़ जाती है। समंदर में लोगों को नाव में देख वो गुस्से में लोगों के पीछे भागती है। जैसे ही चुड़ैल पानी में आती है, राहुल चुड़ैल के मुंह में अंदर गुदगुदी करता है। चुड़ैल झट से अपना मुंह खोलती है। वो गुस्से में लाल हो जाती है और बुरी तरह चिल्लाने लगती है। चुड़ैल उन लोगों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगती है, लेकिन वो उड़ने वाली चुड़ैल होती है और पानी में डूबकर मर जाती है। सभी लोग चुड़ैल के मुंह से बाहर आ जाते हैं।